हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग ऐसा क्या करेंगे अपनी ट्रेनिंग में ताकि जो भी ट्रेनिंग में टीचर आपको ट्रेंड करे वो टीचर मतलब आप जाएंगे ना ट्रेनिंग में तो टीचर्स ना हर एक कैंडिडेट के ऊपर ना मतलब कुछ टीचर नज़र रखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट कैसा बिहेव कर रहा है, वो अपनी एक्टिविटी कैसे कर रहा है, क्या सारी एक्टिविटी में क्या सारे जो भी प्रेजेंटेशन होना रहता है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें वहाँ के टीचर्स ना वो करते हैं। तो जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी तो मतलब मैं शुरू से ही अपने क्लास अपना स्कूल हो कॉलेज हो डाइट हो हर जगह मैंने अपना बेस्ट दिया था। मुझे मतलब हर चीज़ में आगे रहने की ना शुरू से ही आदत थी, चाहे वो डांस हो चाहे संगीत हो चाहे वो कोई प्ले हो, हर चीज़ में मैंने मतलब अपना बेस्ट दी। तो मैं अपनी ट्रेनिंग में भी वैसी ही थी। हर चीज़ में आगे रहती थी, अपना प्रेजेंटेशन काफ़ी बेहतरीन देती थी। तो वहाँ पे सर लोगों ने शायद मेरी एक्टिविटी देखी होंगी और फिर मैं अपने स्कूल में भी बच्चों को अब ऐसे ही मतलब टीचिंग कराती हूँ उन लोगों को। मतलब एक बार नहीं 10 बार सवाल पूछेंगे तो 10 बार ही मैं सवाल बताती हूँ। मैं हूँ तो प्राइमरी की टीचर, बट मुझसे मेरे स्कूल में क्लास 10th तक के बच्चे सवाल पूछने के लिए आते हैं और मैं कभी भी उन लोग को मतलब वापस नहीं भेजती हूँ, उनको सवाल बता के ही भेजती हूँ। तो मेरे स्कूल में भी मेरी एक्टिविटी मेरे पढ़ाने के तरीकों को लोग देखते हैं, वहाँ के टीचर देखते हैं। तो जो ये जो ट्रेनिंग में आपको बिहार एज अ टीचर आप लोग बिहार में अगर हैं तो अगर आपको दिल्ली सीसीआरटी सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, उसका हिंदी नाम होता है सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, वहाँ पे आपको भेजा जाता है। तो हर बिहार के ही नहीं पूरे देश के जितने भी राज्य हैं वहाँ के कुछ सेलेक्टिव टीचर्स ही को बुलाया जाता है। मैं फर्स्ट टाइम भी जब मैंने सुना था कि मुझे दिल्ली जाना है ट्रेनिंग के लिए तो मैं भी शॉक्ड थी। मेरी फैमिली वालों का भी वही रिएक्शन था कि है बिहार में टीचर होके मतलब बिहार के टीचर भी जाते हैं क्या, मतलब हम लोग कभी नहीं सुने थे। तो जब ये नाम आया तो मैंने उसके बारे में पता वता किया तो मुझे पता चला कि हाँ ये परफॉर्मेंस देखने के बाद ना डाइट वाले या फिर बिपार्ड वाले या फिर सीटी वाले या फिर डाइट वाले ये ना उन्हीं कैंडिडेट को नाम भेजते हैं जिनकी नज़र में वो कैंडिडेट ने अपना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जब भी ट्रेनिंग में जाइएगा तो आप लोग से क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग को अपने थॉट्स उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के थ्रू बताना रहता है। तो जब मेरा मेरा जब पीटीसी में मेरी ट्रेनिंग हुई थी तो मतलब मैं हर चीज़ में ना एक नंबर मतलब आगे रहती थी, कुछ भी पूछना होता था मैं बताती थी। क्योंकि हम लोग डाइट से पढ़े हैं तो वहाँ पे आप लोग को पता ही है कि रेगुलर क्लास करना पड़ता है। मैंने अपने मतलब मेरा पूरी स्कूलिंग हो कॉलेज हो या फिर डाइट हो हम लोग रेगुलर ही क्लास किए हैं, तो हम लोग का बेस वैसे ही बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो वहाँ पे तो मतलब मैं हर चीज़ में आगे रहती थी, जो भी प्रेजेंटेशन देना होता था उसमें देते थे। जो भी मतलब एक्टिविटी के थ्रू हम लोग को सर लोग कोई क्वेश्चन देते थे, बोलते थे कि इसको आप अपने एक्टिविटी के थ्रू ना इसको आप करिए, करके दिखाइए कि आप बच्चों को कैसे समझा सकती थी। तो हम लोग बहुत अच्छे से डांस के जैसे अगर मान लीजिए कोई कविता हो तो हम उस कविता को डांस के थ्रू या फिर अगर कोई पोयम हो तो उसको एक्टिविटी के थ्रू या फिर कोई स्टोरी हो तो हम लोग उसको रोल प्ले के ज़रिए हम लोग अपना प्रेजेंटेशन देते थे। तो हमारे टीचर मतलब बहुत इम्प्रेस होते थे। वो मतलब ये 15 दिन की ट्रेनिंग में ना मतलब उन लोग के नज़र में हम लोग की छाप छोड़ के हम लोग आए थे। तो मतलब हर चीज़ में जैसे आप लोग को मिलेगा कि कुछ प्रेजेंट करने के लिए आपको चार्ट पेपर पे बनाने के लिए दिया जाएगा कि आप ये बनाइए। और वो ये नहीं है कि आप गूगल से सर्च करके बनाइए, नहीं, आपको अपनी बुद्धि से उन चीज़ों को अच्छे से डेकोरेट करना है। आप देखिए अपने प्रेजेंटेशन को जितनी ही खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करेंगे ना, वो सामने वाले जो टीचर्स हैं ना उस पे उतना ही गहरा इफ़ेक्ट डालता है। तो मैं आप लोग से यही कहूँगी कि आप लोग जब भी ट्रेनिंग पे आप लोग जाइएगा तो इस ट्रेनिंग में आप लोग देखिएगा कि आप अपना बेस्ट से बेस्ट दें। जानते हैं दोस्तों, ये दिल्ली जो सीसीआरटी का जो ट्रेनिंग था ना, लाइफ का बेस्ट ट्रेनिंग था मेरे। मतलब हर चीज़ एसी रूम, हम लोग एक रूम में चार चार टीचर्स रहते थे। 2 एसी था एक रूम में और वो भी रूम बड़ा, 2 एसी लगा रहता था। अगर आपको ठंडे पानी से नहाना है तो ठंडे से नहाइए, नहीं तो गीज़र रहता था। और खाने-पीने का मतलब साउथ इंडियन डिश हो या फिर मतलब जो भी डिश, मतलब 15 दिन हम लोगों ने 15 तरीके का जितने भी राज्य के टीचर गए थे,
मैंने बताया महाराष्ट्र के थे, गुजरात के थे, राजस्थान के थे, दिल्ली के थे, हरियाणा के थे, तमिलनाडु के थे, कर्नाटका तक के थे, वेस्ट बंगाल के थे, बिहार के थे, यूपी का कोई नहीं था। इतने मतलब 9 राज्य के टीचर्स वहाँ पहुँचे थे, कुल 70 टीचर वहाँ पहुँचे थे। और मुझे लगता है कि हम लोग हर दिन सुबह के नाश्ते में, लंच में और डिनर में मतलब हर राज्य का हम लोग खाना खाए हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं पड़ती है तो आप कहिए कि मुझे दूसरा चाहिए, तो आपको मिलता था। तो मतलब हम लोग वहाँ पे हर राज्य का खाना भी खा लिए, हर राज्य का तौर तरीका, पहनावा, हर चीज़ के बारे में जान लिए। कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, कैसे एक दूसरे के ग्रुप ग्रुप में ज्वाइन होकर एक दूसरे को समझना है, ये हर चीज़ मतलब हम लोगों ने वहाँ पे देखा। और मतलब वहाँ पे क्या था ना, हम लोग जिस हॉल में बैठ के ट्रेनिंग लेते थे वो हॉल भी पूरा मतलब एसी, फुल एसी था। वहाँ के टीचर जो भी ट्रेनिंग कराते थे हम लोग को, मतलब उनकी लैंग्वेज ना इतनी स्वीट ना, मतलब हम लोग सोचते थे कि दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली के लोग तो वैसे ही बात नहीं अच्छे से करते हैं, उनका ही मतलब उनमें अलग ही एटीट्यूड होता है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ना हम लोग का जो जो सोच था ये ना कि वो दिल्ली के लोग कैसे होते हैं, एकदम चेंज हो गई, एकदम चेंज हो गई। वहाँ के जो टीचर है ना, इतने मतलब बड़े बड़े टीचर थे, लेकिन उनका मतलब स्वीटनेस, उनकी मधुरता, उनकी वॉइस में मतलब जादू था, जादू। और मतलब वो एक भी चीज़ मतलब बाइलिंगुअल वो हम लोग को टीचिंग देते थे, क्योंकि बहुत से टीचर्स ऐसे ऐसे थे जो कर्नाटका के थे, तमिलनाडु के थे, उनको हिंदी समझ में ही नहीं आती थी। तो उनके अकॉर्डिंग ना लैंग्वेज वाले थे, ट्रांसलेट करने वाले थे, उनको समझा दिया जाता था। मतलब लैंग्वेज का भी कोई वहाँ पे बाउंड नहीं था कि आपको नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे, नहीं। मतलब हर चीज़ का वहाँ ख्याल रखा गया था। 15 दिन हम लोग थे। और देखिए इस 15 दिन के बीच में ना हम लोग को दिल्ली में जो भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जो भी साइंस म्यूजियम है, जो भी साइंस से रिलेटेड थी वो प्लेस है, हर जगह हम लोग को घुमा दिया गया। सैटरडे ऑफ रहता था, संडे को हम लोग को छुट्टी रहती थी, सैटरडे को हम लोग जाते थे टूर पे, एजुकेशनल टूर, ट्रेनिंग टूर पे हम लोग को ले जाया जाता था, जो भी हिस्टोरिकल प्लेस थी। तो हम लोग कहाँ कहाँ गए थे, इंडिया गेट गए थे, हुमायूं का मकबरा देखने गए थे, लोटस टेम्पल देखने गए थे, इस्कॉन टेम्पल देखे थे, साइंस म्यूजियम देखे थे, आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम देखे थे, साइंस सिटी भी देखे थे। मतलब ऐसे मतलब हम गिना नहीं सकते कि हम लोग पूरी दिल्ली घूम लिए। 15 दिन के टूर में ना हम लोग पूरी दिल्ली घूम लिए। और समझ लीजिए उतने के लिए ना, मैं आप लोग भरोसा नहीं करेंगे, उतनी चीज़ें घूमने के बावजूद पता है मेरा मेरा खुद का पैसा कितना खर्च हुआ था। आप यकीन नहीं मानेंगे, 15 दिन में मेरा जीरो जीरो पैसा खर्च हुआ था। हम जो पैसा लगा के अपना गए थे ट्रेनिंग के लिए दिल्ली, आने और जाने का मेरा जो किराया 3,000 लगा था, 3,500 लगा था, मुझे 4,500 वापस रिटर्न टीए के रूप में मुझे मेरा वापस आ गया। मेरे मैंने वीडियोस डाले हैं अपने न्यू दिल्ली के ट्रेनिंग के, आप लोग देखिएगा। मतलब हर चीज़, मतलब आप वहाँ पे जाइएगा ना तो आपको बात करने का तरीका भी पता चल जाएगा कि हाँ, किसी को सामने से कितनी शालीनता से बात करनी है। तो बस आप लोग से मैं यही कहूँगी, अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं न्यू दिल्ली ट्रेनिंग में, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी ट्रेनिंग को ना इतने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कीजिए कि जो सामने वाले जो टीचर है ना, वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। और जब भी ट्रेनिंग के लिए अगर यहाँ से नाम भेजने की बात आए ना, तो वो टीचर बिना सोचे उस ट्रेनिंग में से आपका नाम सेलेक्ट करके भेज दे। क्योंकि दिल्ली में अगर ट्रेनिंग के लिए जाना होता है, ये सीसीआरटी के 5 केंद्र हैं। एक न्यू दिल्ली है, एक दीव है, एक ये जम्मू कश्मीर है, एक ये हैदराबाद है, और एक कोई और सेंटर है, नहीं 4 ही सेंटर है। 4 जगह भेजा जाता है। तो बिहार में हम लोग गए थे न्यू दिल्ली। तो ये जो भेजने का, ये जो नाम सेलेक्ट करने का जो पावर होता है ना, ये जो जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, सीटीई हो गया, पीटीईसी हो गया, बिपाड हो गया, या फिर डाइट हो गया, यहीं के टीचर्स ना उन कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं कि हाँ, ये जो है ये काफ़ी अच्छा है, हर चीज़ इसको माने उत्सुकता है, जिज्ञासु है, हर चीज़ के बारे में इसको नॉलेज है, हर चीज़ अपना अच्छा प्रेजेंट करता है। उसी को देख के वो मतलब नाम भेजते हैं। 5-6 टीचर्स का नाम सिलेक्ट करके भेजा जाता है। अब उसमें से वहाँ पे कटैया छटैया होती है, जिसको मतलब सेलेक्ट कर लिया जाए। तो बस आपको अपना जो भी अभी आपका तो ये
शुरुआती है 15 दिन की ट्रेनिंग, उसके बाद आपको कई सारी ट्रेनिंग ट्रेनिंग में जानी होंगी। जैसे एफएलएन की ट्रेनिंग, दीक्षा ट्रेनिंग, ये स्वास्थ्य विभाग में ट्रेनिंग। फिर आपको मतलब अगर चुनाव का होगा तो चुनाव की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, क्योंकि गर्ल्स को चुनाव की ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाता है। ये सारी ट्रेनिंगें आपको दी जाएंगी। तो इन सारी ट्रेनिंगों में आपको कोशिश करना है ना कि आप अच्छे से मतलब अपनी ट्रेनिंग करिए, हर चीज़ में पार्टिसिपेट इतने अच्छे से करिए ना कि बस वो टीचर्स को यही लगे कि बस अगले में इसी बंदे को भेजना है, इसी कैंडिडेट को भेजना है। तो बस आप अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिएगा। और हाँ, बच्चों को जितने अच्छे से मतलब आप उसको रीड कराइएगा, उसको पढ़ाइएगा, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट ना एचएम से ना मांगी जाती है, इन सब टीचर्स के द्वारा मांगी जाती है। तो वो भी अगर कुछ अच्छा बना के दे देते हैं तो आपका जाने का चांस बढ़ जाता है। तो फर्स्ट मैं थी पटना से, ये गर्व की बात है कि मैं इकलौती थी जो पटना से मैं गई थी न्यू दिल्ली ट्रेनिंग के लिए। और मैं कोशिश यही करूँगी कि अगली बार भी मैं ही जाऊँ, मैं उतना अच्छा करूँ कि अगले बार भी मैं ही जाऊँ। तो बस आज के लिए यही था कि आप क्या करेंगे कि आपको जाने का मौका मिल सकता है, तो मैंने वो बता दिया अपने अनुभव। आज के लिए बस इतना ही। बाय।